वादे और इन मर्दों के। क्या कहा? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, कहाँ हो तुम? मैं सुन रही थी तुम्हारी बात। क्या कह रही थी? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि 2 साल का वादा मजीद कितने सालों में पूरा होगा? देखो ज़ेबा, तो ऐसा नहीं है। यकीनन कोई मजबूरी होगी उसे। मजबूरी? उसे सिर्फ अपनी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की मजबूरी का भी सोचना चाहिए। हिना आंटी सख्त परेशान है क्योंकि मामला बहुत नाजुक होते हैं और शायद ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। समझ सकती हूँ, लेकिन अम्मी को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं आंटी से कह दूं कि तुम सोहेल का सारी उम्र इंतजार करोगी? सेवा प्लीज, वो मेरे लिए और अपनी माँ के लिए बहुत परेशान है। अब मेरे लिए ना सही, कम से कम अपनी माँ के लिए तो परेशान है ना। और यहाँ रहते हुए लोग 4-4 साल मंगियाँ रखते हैं, तो फिर वहाँ है ना। प्लीज प्लीज अक्ल से हल करने की कोशिश करो इस मामले को। जज्बात से काम मत लो। बेटी की जवानी का हर कदम माँ बाप के सीने पर सिल की तरह से रखता है और इस बोझ को बर्दाश्त करते हुए कभी कभार जान भी चली जाती है। कितनी तकलीफ से बात है, अपनी ही बेटी अपने माँ बाप के लिए बोझ बन जाती है, वही उसे परेशान करने लगती है। एक तो मैं तुम्हारे इन फलसफों से परेशान हो चुकी हूँ ना। मुझे सीधा सीधा जवाब दो, मैं आंटी से क्या कहूँ? वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं तुम्हें किसी तरह भी कन्विंस करूँ। इमरान के रिश्ते के लिए तुम हाँ कर दो। तो जाके प्लीज उनसे कह दो कि मेरे हौसले मत तोड़े। मैं सुहेल का इंतजार करूंगी। तो करती रहो इंतजार अपने सुहेल का, सारी जिंदगी करती रहो। मैं जा रही हूँ। करो। नहीं। हाँ साइमा, तुमने बात की सुनी उसे? किसके बारे में? ये अपने बारे में और किसके बारे में? नहीं यार, सोहेल का भी मूड बड़ा अजीब है। क्यों भाई, क्या हुआ? बस वो कभी खुश होता है कभी उदास होता है। अच्छा सुनो, चलो चलते हैं, काफी देर हो रही है, एयरपोर्ट बहुत दूर है। अच्छा ठीक है, रास्ते में मुझे शॉपिंग सेंटर में ड्रॉप कर लेना, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। ओके ठीक, चलो चलो। आप अली हैं? यस। मैं आप ही को लेने आया हूँ। मुझे तो कोई और लेने आने वाला था। कोई और? नहीं, मैं ही आपको लेने आया हूँ। अच्छा, तो फिर चले प्लीज। आइए।
Francisco. There are several oversized pieces. The oversized belt behind carousel 3. क्या हाल है? ठीक ठाक। तुम कैसी हो? बस ठीक ठाक। तुम तो बड़ी स्मार्ट हो गई हो और प्यारी भी। क्या बात है भाई? तुम्हारा लगेज इतना ही है? हाँ इतना ही है। ओके चलो मुझे दे दो। चलो यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा? हाँ हाँ यार ऑरेंज जूस तो पिला दो। जी। फ्रेश मिलता है सुना यहाँ। अच्छा आए जी आए। यार तो अंकल नहीं आए? अंकल? कौन अंकल भाई? अंकल? सॉरी हमारे साथ तो कोई अंकल नहीं होते। हो उनको अपने आप को बड़ा नौजवान कहलवाने का शौक है ना? नहीं नहीं भाई आपको गलत फहमी हुई है। लेकिन आपको गलत फहमी हुई कैसे? आप तो किसी भी नहीं मिले। आप पहली मर्तबा अमेरिका आए हैं ना? अमेरिका तो मैं पहली दफा आया हूँ, लेकिन अंकल से पाकिस्तान में बड़ी बनती थी। यार सर्दियों की रातें हम लोग बैठते थे, फिल्में देखते थे, चिलगोजे खाते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। सॉरी जी आप अली हसन है या कोई और? मुझे सज्जाद अली कहते हैं। सज्जाद अली? हाँ हाँ बिल्कुल इसी तरह। अक्सर लोग मुझे गुलकार सज्जाद अली से कंफ्यूज करते हैं। वैसे मैं उनसे अच्छा गाता हूँ। आप सुनेंगे? जी सुने सुने। ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चल रही। ओ बेबी मिस्टर सज्जाद अली प्लीज एक्सक्यूज मी। आप बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन मैं एयरपोर्ट मिस्टर अली हसन को रिसीव करने गया था। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे यहाँ बस स्टॉप पे छोड़ दे। मेरे पास उनका एड्रेस है, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं जी मैं आपको आपके अंकल के घर तक छोड़ दूंगा। एक सेकंड। हाँ इतना मजा आएगा यहाँ पे। इतना हेलो हेलो अफशान। हाँ मैं इरफान। हाँ जी इरफान। अफशान कैन यू गिव मी ए फेवर? मैंने वो अली हसन की जगह किसी सज्जाद अली को पिक कर लिया है। तुम अगर एयरपोर्ट पे ही हो तो तुम वो मिस्टर अली हसन को पिक कर लो। बहुत देर से इंतजार करो बेचारा। एक्सक्यूज मी आप अली हसन हैं? जी जी ओके आई एम अफशा। मैं पीएसए की तरफ से आई हूँ आपको पिक करना है।
ये क्या मजाक है? जब मुखालिफ पार्टी सामने आ जाए तो हाथ उठा लेने चाहिए। अच्छा, अपने हाथ नीचे कर लो और मेरी बात गौर से सुनो। ये है अली हसन, पाकिस्तान से नए स्टूडेंट आए हैं और मुझे इरफान ने कहा था कि इन्हें आपके यहाँ ले आओ और ये कुछ दिन आपके यहाँ ही रहेंगे। पाकिस्तान पे तो अपनी जान कुर्बान है। हाय सुहेल, आइए प्लीज। ओके, साइड पे हाय। जाओ। ये मेरा कमरा है। मेरी नजर में तो ये कमरा बिल्कुल साफ है, लेकिन मेरा दोस्त आमिर ये कहता है कि ये कचरा खाना है, वो भी यहीं रहता है। नहीं, इतना ज्यादा खराब तो नहीं है, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। हाँ, तुम यहाँ भी रह सकते हो, बिस्तर है, सब कुछ है, बाथरूम। Yeah, I think I'll stay here. Alright, that's better. वैसे अगर आमिर का कमरा देखना है तो भी देख सकते हो। बाद में मुझे ना कहना कि मुझे वहां ठहरा, यहाँ क्यों ठहरा दिया है, जैसा भी। ये है आमिर का कमरा। यहाँ की सफाई से तो मैं अंदाजा हो रहा होगा कि आमिर का कमरा है। बिल्कुल बुड्ढों वाला अजीब किस्म का बंदा है वो भी। आओ, बाथरूम। ओके, ये हमारा एक दोस्त है सलीम। हाँ, वो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसलिए उसका कमरा भी वैसे ही है। आई थिंक यहाँ तो नहीं रहोगे, मेरा कमरा ठीक है ना? That's better. आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हंग्री? Yeah, a little bit. कंप्यूटर, ईमेल शीमेल के सारे चक्कर यहाँ बजेंगे। किचन, यहाँ सिर्फ हम। चाय पियोगे? Yeah, sure. सुहेल, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। यहाँ पे जॉब का क्या चक्कर है? इजी मिल जाती है या भी सीधी सी बात है, आगे से सारा खर्चा खुद ही करना पड़ेगा? यार जॉब इतनी आसानी से तो नहीं मिलती, मसला बहुत है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, पहले से बोल के रखना पड़ता है किसी को जॉब के बारे में। यहाँ कैंपस ही एक लीगल जॉब का तरीका है, मगर वहां भी सिर्फ कैंटीन में जॉब मिलती है, वो भी बहुत लिमिटेड आवर्स के लिए। अब अगर तुम चाहो कैंटीन में जॉब कर सकते हो, और अगर किसी प्रोफेसर के साथ जॉब चाहिए रिसर्च पे, तो उसके लिए बहुत दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। सुना है यहाँ पे पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन हेल्प करती है? पीएसए? Yeah. यार वहां सिर्फ हम शुगल करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर किसी अच्छी जॉब से पहले कैंटीन की जॉब ही मिल जाए तो मैं कर लूंगा। देखो, कैंटीन की जॉब कोई मसला नहीं, मैंने तुम्हें बताया, लेकिन परमानेंट नहीं होगी, इसलिए तुम शुरू में जॉब से ज्यादा पढ़ाई में तवज्जो दो, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूं। एनीवे, गिलो, तुम्हें भूख लग रही थी? थैंक यू। यहाँ से यूनिवर्सिटी कितनी दूर है? यूनिवर्सिटी बहुत करीब है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। हाँ यार, यूनिवर्सिटी से मिल कर रहा है। दिल, एक बात का ख्याल रखना, अपने इस दिल को ना हमेशा काबू में रखना। खा लो। हिना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। अम्मी, मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। सुनो, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है, और हकीकत बहुत तल्ख होती है। ना मंगनी है ना निकाह में, तुम्हें किस बात पे बिठाए रखूं? अम्मी, रिश्ते किसी रस्म के मोहताज नहीं होते। जब फजूल बात मत करो, रस्म ही रिश्ते की पहचान होती है, ये नहीं कि रिश्ता दिल में बना लिया और कायम हो गया। 5 साल गुजर गए सिर्फ उन लोगों की जुबान पर हम बैठे हुए। हद होती है, बात हद से गुजर गई, समझी तुम? तुम्हारे अब्बू जी ने मेरी जान अजाब में कर रखी है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं अपनी जिंदगी अजाब में गुजार दूं? ये तुम्हारा ख्याल है। नहीं, ये मेरी जिंदगी है और मैं जानती हूँ कि अब क्या होगा।
और वैसे भी मैं आप लोगों पर बोझ तो नहीं हूँ। सुनो, अपने कमाने का ताना नहीं देना। ये तुम अपनी मर्जी से कर रही हो, हमारी वजह से नहीं। अम्मी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि सुहेल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। पहला प्यार है, पहला प्यार है। Glad you could meet me for lunch today. Why wouldn't I? Well, you haven't called me since we took that Urdu class together. तो मुझ जैसे बंदे की क्या जरूरत है अली? Didn't understand that. I said I'm just a student, and you are already an investment executive. Oh, well, that's not true. And you still are fun to be around. And you did help me with this class. क्या जबरदस्त जमाना था. I still remember you had a real tough time. Oh, well, you think it's funny. Well, I made a C in that class. But I made an A. Well, you should. It's your mother's Zban. हाँ, मेरी मादरी ज़बान मुझे बचा गई, वरना उस सेमेस्टर में मेरे बड़े कम नंबर थे. What did you just say? Okay, you do realize that it's been 2 years since I learned Urdu, and I haven't really spoken it much since then. You don't have any Pakistani friends? No, but I sure would like to have one. Why don't we stop at one of these restaurants? Yeah, sounds like a good idea. I hear that place is really good. You want to see? Yeah, come. Okay. Excuse me. I'm sorry, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? It's okay. फरमाइए. Actually मैं मिस्टर शाहनवाज से मिलने आया था. मुझे जहांज़ेब कहते हैं. बल्कि कहते तो मुझे जेजी हैं, पर नाम मेरा जहांज़ेब है. मिस्टर जहांज़ेब, मिस्टर शाहनवाज आज ऑफिस नहीं आ सके. उनकी तबीयत कुछ खराब थी. और कुछ? No, thank you. By the way, here is my business card. जी, ये आपका बिजनेस कार्ड मैं उन्हें दे दूंगी. Actually उनके पास तो मेरा बिजनेस कार्ड है. आप उनको मैसेज दे दीजिएगा कि मैं उनसे मिलने आया था. ये कार्ड आपके लिए है. जी, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगी. Thank you. अरे भाई इफ़त जी, ये सायरा कहाँ है? वो अपनी किसी सहेली के यहाँ गई हुई, कह रही थी कुछ नोट्स बनाने. अच्छा. हसनैन, हाँ, मैं चाह रही थी कि मैं और आप आज राबिया और हसन की खैरियत पता कर लें. क्यों, खैरियत क्या हुआ उन्हें? अली जब से गया है वो अकेले हो गए होंगे ना. तो हमारा बेटा भी तो गया हुआ है. हमारे पास हमारी बेटी तो है. उनकी तो वो इकलौती औलादे बेचारे परेशान हो गए होंगे. रहने दो इफ़त, तुम नहीं जानती.
बहुत शौक था ना उन्हें अपने बेटे को अमेरिका भेजने का। दरअसल वो अली को हमारे शाहिद के मुकाबले में देखना चाहते हैं। आप क्यों इतनी फजूल बातें करते हैं? हसन आपका अपना खून है, आपका भाई है। बस अब ये तुम बातें खत्म करोगी कि नहीं? हर वक्त उन्हीं का रोना रोती रहती हो। खाना लगवाओ, मुझे भूख लगी है। लेकिन बारात दिखने में अच्छा लगता है तो लगता है। हेलो, कौन? हाँ सोहेल, आज आमिर आ रहा है। उसे तुम रिसीव करोगे कि मैं जाऊँ? अगर तुम चाहते हो तो मैं जा सकती हूँ। यार ये बहुत अच्छा हो जाए अगर तुम खुद चली जाओ तो। हाँ, क्योंकि मुझे शाम को जॉब पे जाना है और वैसे भी आमिर तुम्हें देख के ज्यादा खुश होगा। हाँ, खाना तो आज जबरदस्त बनाया होगा तुमने। हाँ, सिर्फ आमिर के लिए। चलो इस बहाने हम भी खा लेंगे। चलो ठीक है, बाय। ओके बाय। जोया आमिर की फ्रेंड है। आज आमिर आ रहा है ना पाकिस्तान से। really? हाँ, चलो आओ तुम्हें पीएसए के लोगों से मिलवाओ। क्या मसला है? सोहेल को देकर जा रहे हो क्या? मसला कोई नहीं है। इसकी गैर जिम्मेदाराना और फजूल बातें मुझे हाइपर कर देती हैं, बल्कि मुझे गुस्सा आता है इस पर। अपना वक्त और पैसा जाया कर रहा है। इरफान, इरफान ये अली हैं जिन्हें आपने हमारे पास चलाया हुआ। कैसा है? सॉरी जी, मैं उस दिन आपके चक्कर में किसी सज्जाद अली साहब को उठा लाया था। आपको तकलीफ हुई होगी। नहीं नहीं, शुक्र है लोग वहाँ पे आ गए थे, वरना प्रॉब्लम होती। आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ओके, थैंक यू। अच्छा अली, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम बाद में वहीं आ जाना। ओके? अच्छा सैमा, ये हमारे साथ रहेंगे। ओके? आइए मिस्टर अली, आपसे जरा गपशप करते हैं। वो मिस्टर शाहनवाज की सेक्रेटरी थी। व्हाट? सेक्रेटरी? अरे भी कहाँ चले गए थे तुम? मिस्टर शाहनवाज के ऑफिस, डैड। इम्पॉसिबल।